क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए बेटा। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है हमसे, फाइंड द 12 टर्म ऑफ अ जीपी whose 8 टर्म इज 192 एंड कॉमन रेशियो इज 2। ने बोला है हमसे क्वेश्चन में, ये तो हमारे पास सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट सारा सारा हमने फॉर्मूले का पढ़ा है अभी। क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ पे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 12 टर्म ऑफ जीपी फाइंड करनी है हमें, यानी बेटा क्या फाइंड आउट करना है, A12 हमको फाइंड आउट करना है। एंड whose 8 टर्म इज 192, 8 टर्म मींस A8 इक्वल्स टू गिवन है बेटा 192 एंड द कॉमन रेशियो इज 2। ये भी पता है हमें आर की वैल्यू कितनी गिवन है, 2। ये दो पार्ट हमको गिवन है और ये वाला पार्ट हमें निकालना है। अगर आपने पहले ये पढ़ा होगा, मैंने बताया था आपको, अगर हम A12 का फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या होगा A12 का फॉर्मूला, ए आर रेस टू द पावर 11, क्योंकि n-1 करना होता है हमें। ए आर रेस टू द पावर 11 का फॉर्मूला में लगाना है, जिसके लिए हमें ए और आर की रिक्वायरमेंट है। अब बेटा ए तो हमको पता है, सॉरी A8 पता है, आर पता है हमें 2, लेकिन ए नहीं पता। अब देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास 8 गिवन है, तो 8 के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला लगाएंगे ए आर रेस टू द पावर 7 इक्वल्स टू 192। ये आपने पढ़ा है कि A8 का फॉर्मूला क्या बनेगा, ए आर रेस टू द पावर 7 इक्वल्स टू 192। और अगर हम आर की वैल्यू यहाँ 2 पुट अप कर देते हैं, इट मींस ए, यहाँ पे आएगा ए, आर क्या है 2 रेस टू द पावर 7 इक्वल्स टू 192। अब ए इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा, 192 अपॉन 2 रेस टू द पावर 7, 192 अपॉन 2 रेस टू द पावर, इसको इतना ही रहने दो क्योंकि ये आगे कहीं ना कहीं सॉल्व होगा हमारे पास। हमारे पास ए भी आ चुका है बेटा, ये हमारे पास ए फाइंड आउट हो चुका है, और ए आर हमारे पास था ही पहले से। हम ये वाले फॉर्मूले के अंदर पुटअप करेंगे। देखिए ए कितना है 192 अपॉन 2 रेस टू द पावर 7 इनटू यहाँ पे कितना है आर, आर कितना है हमारे पास 2 रेस टू द पावर 11, ठीक है। अब जब यहाँ पर 2 रेस टू द पावर 11 है या 7 है तो क्या करेंगे, 192 इंटू 2 रेस टू द पावर 11 माइनस 7, इट मीन्स क्या होगा हमारे पास, बेस सेम पावर माइनस होगी। एक सेकंड में 192 इक्वल्स टू 2 रेस टू पावर कितना हो गया 4 इंटू, सॉरी ये जरा 1-2 दिन लगेगा जो ना हाथ सेट करने में। 192 इंटू 2 रेस टू पावर 4 कितना होता है 16। दोबारा समझ लो, यहाँ पर मैं ये कॉन्सेप्ट यहाँ दोबारा समझा देता हूँ, 1 मिनट रुको जरा। ऐसे यहाँ पर है ए आर रेस टू पावर 11 फाइंड आउट करना है। ए कितना है बेटा हमारे पास 192 अपॉन 2 रेस टू पावर 7 इंटू 2 रेस टू पावर 11 इक्वल्स टू का साइन डालेंगे। 192 इंटू 2 रेस टू पावर कितना आ गया, 11 में 7 के कितना आ गया बेटा 4, इट मींस 192 इंटू 2 रेस टू पावर कितना होता है 16। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, अपनी कॉपी में मल्टीप्लाई करो बेटा जल्दी से, जो भी आंसर आएगा। 192 इंटू 16, आंसर आया 3072। बेटा हमारे पास फाइनल आंसर कितना आया 3072। A5 में आपको दिया हुआ है कितना, A5 का फॉर्मूला बनाओ, ए आर रेस टू द पावर 4, A8 का फॉर्मूला ए आर रेस टू द पावर 7, और A11 का फॉर्मूला ए आर रेस टू द पावर 10। ये हमने पढ़ा है, ये तीनों फॉर्मूले हमें पता है। कहता है प्रूफ दैट क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू एस, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी एस। बेटा हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, ये हमें प्रूफ करना है कि क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है पी एस। अब क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ए आर रेस टू द पावर 7 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। जब ये ब्रैकेट का स्क्वायर है तो ए की पावर कितनी आ जाएगी 2, और आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 2 जा 14, पावर्स पावर मल्टीप्लाई। लाइन डाल देते हैं एक बार, P इंटू एस, पी की वैल्यू कितनी है ए आर रेस टू द पावर 4 इंटू ए आर रेस टू द पावर 10, तो आंसर कितना आ गया ए स्क्वायर आर रेस टू द पावर 14। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी वही आया बेटा, राइट हैंड साइड का भी वही आया। दोबारा समझ लो, हमें क्या गिवन था बेटा, हमें गिवन था A5। A5 का मतलब क्या होता है हमारे पास, A5 का मतलब है ए आर रेस टू द पावर 4
A8 का मतलब क्या है, AR रेशो टू द पावर 7 एज पर द फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था अभी। A11 का क्या फॉर्मूला होता है, AR रेशो टू द पावर 10। ये तीन चीज आ गई हमारे पास। अब इसी तीनों के अकॉर्डिंग हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट Q स्क्वायर इज इक्वल टू PS। हमने पहले यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे Q की वैल्यू पुटअप करी है, फिर यहाँ पर P और S की वैल्यू, P की और S की वैल्यू पुटअप करी है। इसका सॉल्व करने के बाद A इंटू ए क्या हो गया, A स्क्वायर, और R रेशो टू द पावर 4, और R रेशो टू द पावर 10 कितना हो गया, R रेशो टू द पावर 14। इट मीन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, राइट हैंड साइड। नोट करेंगे सब बच्चे अपनी कॉपी पे। Which term of the following sequence is, हमारे पास क्वेश्चन है 2 कोमा 2 अंडर रूट 2 कोमा 4 डॉट 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 128। यानी बेटा ये एक जीपी की सीक्वेंस चल रही है। ये क्या है, जीपी की सीक्वेंस। इसमें पूछा है कि 128 कहाँ पर आएगा। एक बात का याद रखना है, जब भी क्वेश्चन में आ जाए विच टर्म जहां पर भी लिखा है, इसका मतलब एंड फाइंड आउट करना है आपको। ये बात ध्यान रख लेना बिल्कुल, कि जब भी आपके पास लिखा हुआ आ जाए विच टर्म, तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। अब देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर हमें ए एन गिवन है 128, लिख देता हूँ पहले। ए एन का मतलब लास्ट टाइम पढ़ा था हमें, कितना गिवन है 128। ए की वैल्यू गिवन है बेटा 2, और यहाँ पे अगर आर की बात करें, कॉमन रेशो, तो 2 अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 2। ये लास्ट में पढ़ा था हमने कि अगर इस वाली टर्म को इससे डिवाइड कर देते तो हमारे पास कॉमन रेशो आ जाता है। तो यहाँ पे कितना हमारे पास 2 अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया बेटा, आंसर कितना आ गया, अंडर रूट 2। तो आर की वैल्यू भी पता है हमें, यहाँ पर ए एन की वैल्यू पता है, और ए की वैल्यू पता है। हम फॉर्मूला किसका लगाएंगे, ए एन का। ए एन का फॉर्मूला पढ़ा है हमने, ए आर रेज टू द पावर एन माइनस 1। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी वो देखिए। सी ए एन कितना बेटा 128, इक्वल्स टू ए कितना हमारे पास 2, मल्टीप्लाई आर कितना बेटा अंडर रूट 2 रेज टू द पावर एन माइनस 1। ये हमारे पास आर है। देखिए कैसे करेंगे, 128 को पहले नीचे ले आओ 2 के, थोड़ा छोटा हो जाएगा, और जो 2 है बेटा इसकी पावर लिखो 1/2, और इसकी होल की पावर कितनी है, n माइनस 1। इसे कट करेंगे कितना आएगा 64। 64 इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर मल्टीप्लाई कर दो n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, क्योंकि पावर्स पावर क्या हो जाती है आपस में, मल्टीप्लाई हो जाती है। पावर्स पावर विल बी मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ कर देता हूँ मैं इसके बाद, यहाँ पे आ गया बेटा 64, यहाँ पे कितना आ गया 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, और 64 क्या होता है 2 रेज टू द पावर 6 होता है। तो आंसर कितना आ गया 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 बाई 2। अब पावर्स पावर बेटा कंपेयर करा देंगे। एक्सपोनेंट बोलता है कि जब भी हमारे पास ये वाला पार्ट हो 2 रेज टू द पावर 6 इज इक्वल टू 2 रेज टू n माइनस 1, तो बेस से बेस हटा दो, पावर को इक्वेट कर दो। 6 इक्वल्स टू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, इट मीन्स कितना आ गया 12 is equal to n minus 1, then n will be 13। इट मीन्स इस सीरीज के अंदर टोटल 13 टर्म्स है 128 तक। ठीक है, टोटल कितनी टर्म्स है हमारे पास, 13। नाउ बेटा वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नाउ वी डूइंग द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पर पुटअप होना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कैसे होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने हमसे बोला है find the value of x so that 2/7 comma x minus 2/7 minus 2/7 comma x comma 2 upon minus 7/2। these are the three terms are in gp। ये तीनों टर्म किसमें, जीपी में है। क्या करना है, फाइंड x, हमें x फाइंड आउट करना है। उसने बोला है these three terms are in gp। ये तीनों के तीनों टर्म्स किसमें है, जीपी में है। और नाउ वी हैव द फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये बात ध्यान रखना बेटा। इसके पहले आप लिख लो नोट। नोट लिखेंगे क्या, कि अगर ए बी और सी थ्री टर्म्स जीपी में होती हैं, तो बी का स्क्वायर हमेशा ए इंटू सी के इक्वल होता है। ये ध्यान रखना कि जब भी थ्री टर्म जीपी में होती हैं तो बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए सी के इक्वल होता है। इसका मतलब है, जैसे मैं एग्जांपल भी देता हूँ आपको, जैसे हमारे पास 2 4 8 ये थ्री टर्म जीपी में है, तुमको पता ही है। 4 का स्क्वायर करो क्या होता है 16, और
2 इंटू 8 करो, ये भी कितना होता है 16। तो 2 इंटू 8, ठीक है, 2 इंटू 8 16 होता है, और 4 का स्क्वायर भी 16 होता है, यानी कि ये प्रॉपर्टी जो है वो सही है, ये ट्रू है प्रॉपर्टी, और इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ भी कर देंगे। इसका मतलब ये जो एक्स दे रखा है आपको, ये वाला जो एक्स दे रखा है, यानी कि एक्स का स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, -2/7 इंटू -7/2। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, 7 से 7 कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इट मीन्स एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस, और वी कैन से एक्स इज इक्वल टू +1 और -1, एक्स की वैल्यू +1 या फिर -1, ठीक है, नोट करिए इसे फटाफट। और दूसरी बात, यहाँ पे आप चाहे +1 लगाओ चाहे -1 लगाओ, दोनों पार्ट सेम ही आएंगे, मतलब कि आपको प्रॉब्लम नहीं है, दोनों चीज आप ठीक कर सकते हैं। नाउ विल मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अब आपके पास सम वाला पार्ट स्टार्ट आ चुका है, ठीक है। नाउ यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ सम ऑफ जीपी। अब हमें सम का फॉर्मूला लगाना है। सम का फॉर्मूला पढ़ तो लिया हमने, कौन सा था हमारे पास, सम का फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू, दोबारा लिख देता हूँ मैं एक बार, एस एन इज इक्वल टू ए ब्रैकेट आर रेज़ टू द पावर n -1 अपॉन r -1, और वी कैन से a ब्रैकेट 1 माइनस आर रेज़ टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r। आप फॉर्मूले याद करो इसके, क्योंकि फॉर्मूले बहुत जरूरी हैं पेपर में, बिना फॉर्मूले के कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो सीरीज दे रखी है, उस सीरीज पे देखो, ध्यान दो सीरीज पे। सीरीज दे रखी है जैसे बेटा √7, कॉमा √21, √21, कॉमा 3 √7। इट इज ए, ये पूरी क्या जीपी चल रही है। उसने बोला यहाँ पे फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म। वो कैसे निकालेंगे वो देखो, हमें क्या निकालना है, सम ऑफ एन टर्म्स। किसी पर्टिकुलर टर्म की बात नहीं करी है उसने, उसने बोला सम ऑफ एन टर्म निकालनी है हमें। कैसे करेंगे वो देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देंगे, ए फाइंड आउट करेंगे। ए कितना बेटा हमारे पास √7, और अगर आर की बात करते हैं तो कितना है √21 डिवाइड बाय √7। इट मीन आंसर कितना आ गया √3, आंसर आ गया √3। अब यहाँ पे हमारे पास ए की पास ए इक्वल √7 भी आ गया, आर इज इक्वल टू √3 आ गया। अब फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, वो डिपेंड करता है आर के ऊपर। अब यहाँ पे जो आर इसने बोला है वो क्या है √3। अब √3 जब उसने बोला है आर, तो इसके लिए क्या करेंगे अब हम, हमको ये पता है बेटा कि √3 की वैल्यू होती है 1.732, √3 की वैल्यू होती है 1.732, इसका मतलब 1 से बड़ी हो गई, तो हम क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्मूला लगाएंगे बेटा। फर्स्ट फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इक्वल्स टू ए कितना है √7 ब्रैकेट √3 रेज़ टू द पावर n -1 अपॉन √3 -1। एक आंसर तो ये हो गया, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए इसको रैशनलाइज भी किया जाता है, स्टैंडर्ड टर्म में करने के लिए इसको रैशनलाइज भी किया जाएगा। तो ऊपर तो आ जाएगा बेटा, ये जो √7 है, ये वाला जो √7 है, इसकी मल्टीप्लाई कर दो आप इन दोनों से, यानी कि आप इसको लिख दो 7 √3 + 7 एक ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में आएगा √3 रेज़ टू द पावर n -1 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 2। यही आपका आंसर, ठीक है। डिवाइड में क्या आ जाएगा √2। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, √7 7 √3 + 7 ये मल्टीप्लाई हो गया। ये जो लिखा है √3 रेज़ टू द पावर n है, √3 रेज़ टू द पावर n, फिर क्या आएगा साथ में -1 अपॉन क्या आएगा बेटा 2। तो इसका मतलब क्या है हमारे पास, ये हमारा फॉर्मूला है सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है। नोट बेटा, नोट करते चले जाओ सारे क्वेश्चन अपने आप, मुझे बार बार बोलने की नीड ना हो आपको कि नोट करो नोट करो। आगे देखिए, नाउ विल मूव विद द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पहले भी आया हुआ कई बार पेपर में। सिग्मा 2 + 3 रेज़ टू द पावर k, और यहाँ पे दे रखा है बेटा k इक्वल्स टू 1 अप टू 11। इसका मतलब क्या है कि जो k की वैल्यू है वो 1 से लेके कहाँ तक जाएगी, 11 तक जाएगी। k की जो वैल्यू है बेटा वो 1 से लेके कहाँ तक जाएगी, 11 तक। तो पहले हम इसको, मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि ये होता क्या है बेसिकली। इस वाले पार्ट को बोलते हैं, हमने पहले पढ़ रखा है सिग्मा, ये सिग्मा पार्ट है हमारे पास।
सिग्मा का मतलब होता है कि आप ये पूरी की पूरी टर्म को 11 टाइम प्लस करोगे। यहाँ पे 1 से लेके 11 तक है, यानी इस टर्म को 11 टाइम प्लस किया जाएगा, लेकिन हर बार वैल्यू k की चेंज हो जाएगी। जैसे पहले आएगा 2 प्लस 3 ⁻1, ये पहला ब्रैकेट तैयार हो गया, प्लस का साइन, 2 प्लस 3 ⁻2, ये सेकंड हो गया, प्लस 2 प्लस 3 ⁻3, ये आ गया, डॉट 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 डॉट। अगर मैं सॉल्व करूं तो 2 प्लस 3 ⁻11, ये इसका पूरा एक्सपेंशन है बेटा। ये इस पूरी की पूरी सीरीज का क्या है, एक्सपेंशन। तो 2 प्लस 3 ⁻1 हमने 1 पुटअप किया, फिर 2 पुटअप किया, फिर 3 पुटअप किया, डॉट 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 11 तक हमने पूरा का पूरा सीरीज के अंदर पुटअप कर दिया। अब आगे क्या करेंगे, अब आपने देखा होगा ये जो 2 2 2 2 है, 11 टाइम तो प्लस हो ही गया। ये जो 2 वाला पार्ट है, ये वाला 2 हो गया बेटा, ये वाला 2 हो गया, ये वाला 2 हो गया, और ये 11 बार प्लस हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आ गया 22, हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 22 प्लस जो सीरीज है, यानी 3 ⁻1, 3 ⁻2, 3 ⁻3 अप टू 3 ⁻11, ये हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन अभी पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, ये 22 तो बेटा एज इट इज लिखा जाएगा, प्लस ये बन गई जीपी। ये जो सीरीज है किसकी है, ये जीपी की सीरीज है। और जीपी की सीरीज का हमें पता है कि सम का फॉर्मूला क्या होता है, ए ब्रैकेट आर, आर भी यहाँ पे 3 है, r⁻11, क्योंकि टोटल टर्म 11 है, -1 अपॉन r-1, इट मीन 3 - 1। ठीक है, नीचे देखो दोबारा से, हमने यहाँ पे क्या लिखा, 22 प्लस 3/2, क्योंकि नीचे 2 आ जाएगा, 3⁻11 - 1, यही इसका आंसर है। ठीक है, नोट करिए इसे। कि जब भी हमारे पास एपी का क्वेश्चन आए, सुनो मेरी बात ध्यान से, एपी का क्वेश्चन आए और हमसे बोला जाए कि 3 टर्म्स के बारे में, तो हमें 3 टर्म्स कंसिडर करनी होती है, a-d, a और a+d, याद रखना इस बात को। और यही काम अगर जीपी में बोला जाए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में 3 टर्म्स वाला, तो हमें कंसिडर करनी पड़ती है बेटा a/r, a, ar। ये याद रखना दोनों बातें, कि अगर हमें एपी में बोला जाए तो ये टर्म लेते हैं, जीपी में बोला जाए तो ये वाली टर्म्स लेते हैं। अब आगे देखिए, हमें कह रखा है क्वेश्चन के अंदर, द सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ जीपी 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, यानी उसने इन 3 टर्म्स का सम बोला है बेटा। क्या सम लिख देता हूं मैं, a/r प्लस a प्लस ar, ये हमको दिया है बेटा 39/10, और इनका प्रोडक्ट a/r इंटू a इंटू ar, ये हमको कितना दिया हुआ है इन्होंने, ये दिया हुआ है बेटा 1, इनका प्रोडक्ट कितना है 1। तो यहाँ पे देखो r से तो r कैंसिल हो गया, यहाँ पे a इंटू a कितना आ गया, a³ इजिकल टू कितना आ गया 1। तो बेटा a की वैल्यू तो हमारे पास निकल के आ गई जल्दी से, कितने 1 निकल कर आ गई। a की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 1 हो गई, और ये अगर हम 1 वैल्यू यहाँ पर पुटअप करेंगे, इट मीन्स 1/r प्लस 1 प्लस r इक्वल्स टू कितना है 39/10। 1 को इधर ले जाओ पहले, 1/r प्लस r इज इक्वल टू 39/10 -1। तो यहाँ पे कितना आ गया सॉल्व करके बेटा 29/10, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 29/10 आ गया। इसका भी एलसीएम ले लो आप, जैसे इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा हमारे पास, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 1 प्लस r² डिवाइड बाय r इक्वल्स टू 29/10। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा हमें, 10 प्लस 10² 10 प्लस 10² इक्वल्स टू 29r। सॉल्व करेंगे, 10r² माइनस 29r प्लस 10। ठीक है, 10r² माइनस 29r कितना हो गया प्लस 10। अब सॉल्व करेंगे इसको, 10r² को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते तो 100 आएगा, और 100 के 2 फैक्टर जिससे सॉल्व करने पे 29 आ जाए, वो होता है 25 एंड 4। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर आ गया हमारे पास 10r² माइनस 25r माइनस 4r प्लस 10 इक्वल्स टू कितना हो गया 0। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व, इसका एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे कितना आ गया 5r, एलसीएम कॉमन आ गया, यहाँ क्या आ गया 2r माइनस 5
और यहाँ पर भी कितना आएगा 2r माइनस 5। सॉल्व करेंगे कितना आएगा -2। एक हो गया 5r माइनस 2, एक आ गया कितना 2r माइनस 5 इक्वल्स टू 0। आर की वैल्यू कितनी आ गई 2/5 और यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5/2।